ओ माय गॉड, पेपर लीक, क्या आपको सच में लग रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इसमें से जो भी मैं बहुत कम क्वेश्चन लूंगा उसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं? यस, आ सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं इस साल 2026 के लिए पेपर लीक की कॉन्सेप्ट लेके आया। उसमें क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चन डालूंगा इसमें से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएंगे। मैंने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन लिए, तो आज हम वही देखने वाले हैं। 2 मार्क्स हो, 3 मार्क्स हो, 4 मार्क्स हो, इसमें से कितने सारे क्वेश्चन आएंगे हम देख लेंगे। ठीक है, देखो इसलिए मैं बता रहा हूं, क्या आपको लगता है इस साल का पेपर टफ और इजी आएगा? क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? मैं कर सकता हूं। मेरे बहुत ऐसा अंदर से एक बात आ रही, इस साल 2026 के लिए पेपर जो आने वाला है वो बहुत बहुत इजी आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखो, ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें कौन कौन से लेने वाले हैं। 2026 का हम क्वेश्चन पेपर पूरा देख रहे हैं, तो देखते हैं इसमें क्या क्या कैसे कैसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो। सो आज मैं आपको बता रहा हूं कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ शॉर्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा मैं, वो भी करके जाना है। सी, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया, देखो पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड गिव एन एग्जांपल फ्रॉम द रियल लाइफ। उसके साथ साथ है यूजिंग हाइजेन प्रिंसिपल एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट। हाइजेन प्रिंसिपल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं, जितने भी क्वेश्चन पता है वो करके ही जाना। ठीक, उसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल फोर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्स वाइब्रेशन एंड विद एग्जांपल। ठीक है, फ्री फोर्स एंड फोर्स वाइब्रेशन, उसमें आपको एग्जांपल बताना पड़ेगा। डिस्टिंग्विश होता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारे चांसेस है। उसके बाद आपको बॉयल्स लॉ पूछेंगे, चार्ल्स लॉ पूछेंगे। ठीक है, बहुत बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम थर्मोडायनेमिक। इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको वर्क डन फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना है आपको? उसके ऊपर वर्क डन फाइंड आउट करना है। चलो फिर उसके बाद क्वेश्चन है, आगे देखो, देखो क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे विद डाइलेक्ट्रिक आएगा या फिर विदाउट डाइलेक्ट्रिक भी पूछा जा सकता है, दोनों में से कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसका देखो और एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन 3 मार्क्स के लिए, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। उसके साथ साथ इसके और 3 टाइप है, वो भी करके जाना, वो भी बहुत बार पूछे जा सकते हैं। फिर देखो अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन विथ कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत बार पूछा गया भाई साहब, देखो अपने महाराष्ट्र बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, और अपने फर्स्ट चैप्टर से है, वी हैव टू स्टेट एंड प्रूव थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। और इसके साथ साथ इसका और 2 क्वेश्चन करना है फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज पैरेलल एक्सेस थ्योरम प्लस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इस क्वेश्चन के जब एक 3 क्वेश्चन करके जाना। फिर देखो आगे भी दिया आपको, बोला आपको कि अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो ऑसिलेटर है उसमें अपने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट, तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ और एक क्वेश्चन ऐड कर लो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी फ्रॉम द ऑसिलेशन। तो हमारे पास टाइम नहीं, हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आगे देखो, फिर आपको और एक है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस यूजिंग काइनेटिक थ्योरी। इसको हम स्पेरिकल प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, P इज इक्वल टू जो 1/3 रो, फिर उसके बाद V बार स्क्वायर N का जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला आपको करना है। और इसके साथ साथ अपने को और 2-3 चीजें दिखानी है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, इसमें और 2-3 चीजें कर लो। काइनेटिक एनर्जी, इसी चैप्टर में से काइनेटिक न्यूमेरिकल के बता रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी पर मोल हो या मॉलिक्यूल है या फिर मास है। ठीक है, इसके ऊपर एक फॉर्मूला है, टेबल करके ही जाना, क्योंकि इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स आने के बहुत सारे चांसेस है। और इसके साथ साथ 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए और हमारे पास 2-3 ऑप्शन बता रहा हूं मैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फॉर मोनो एटॉमिक, डायटोमिक एंड पॉली एटॉमिक के लिए भी करके जाना। ठीक है, फिर आगे देखेंगे फैराडेज लॉ आपको पूछेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, फिर आपको एलसीआर सर्किट से आपको डायग्राम पूछेंगे, उसके ऊपर उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, फेजर डायग्राम और उसका रेजोनेंस इन सर्किट भी आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सब करके जाना है।
आगे जाके देखो फिर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको उसमें से डिस्क का भी पूछा जा सकता है, रॉड का भी पूछा जा सकता है, या इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, वो भी करके जाने। उसके साथ साथ आपको अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 2-3 एक्सप्रेशन है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा हो गया, या फिर काइनेटिक एनर्जी का है, ठीक है, ये सब, या फिर मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब कि एंगुलर मोमेंटम का है, ये भी एक्सप्रेशन करके जाना है। फिर अपने को पैरेलल एक्सेलरेशन तो मैं पहले ही बता दिया है, ठीक है। इसके साथ आपको गॉस लॉ करने, उसके एप्लीकेशन भी करके जाना, और ये कुछ न्यूमेरिकल से, ठीक है। बहुत चांसेस है ए न्यूमेरिकल या फिर इस टाइप के न्यूमेरिकल से, ये सब देख के सही से करके ही जाना है अपने को, ठीक है। ये पूरे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल दिया मैंने। देखो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आने के चांसेस, मान लो 60 to 70% क्वेश्चन आने। कितने क्वेश्चन है देखो, कितने स्लाइड से, बस 10 स्लाइड, 9 स्लाइड है। 9 में से आपको कितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताए, कुछ थ्योरी के बताएंगे 7-8, फिर उसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी मैंने बताया है, एक 6 to 7 न्यूमेरिकल बताए। तो ये सब चीजें करके जाना, इसमें से आपको कम से कम 50 to 60% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखते एग्जाम होने के बाद फिर से मिल लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।